Hello everyone, in this video lecture we will discuss about two most important concepts regarding halogen family, that is oxidation state and oxidizing nature। जैसा कि आपको पता है कि हेलोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो एक काफ़ी ज़्यादा वैरायटी रखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी शो करते हैं। सारे ही मेंबर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को अटेन करते हैं कंपाउंड्स में अपने, और किस तरीके से ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, तो हेलोजन फैमिली के सारे ही मेंबर माइनस स्टेट को शो करते हैं। -1 स्टेट को तो शो करते ही करते हैं, साथ ही साथ ये +1, +3, +5 और +7, ये इतनी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जिनको ये शो करते हैं। तो अगर बात करें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जो फ्लोरीन है हमारे पास वो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये जो भी अपना कंपाउंड फॉर्म करता है उसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता है, ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो करता है। साथ ही साथ इसके पास चूँकि डी ऑर्बिटल्स की अब्सेंस है, तो ये ऑक्टेट को एक्सटेंड भी नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो 1 तक ही लिमिटेड रहती है, और जिसकी वजह से ये -2 या फर्दर -3 या -5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं कर पाता है। तो अभी हम जब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 तक ही लिमिटेड रहती है। अगर बात करें Cl की, क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है हमारे पास वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, और ठीक इसी तरीके से जो हमने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन की हैं वो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को ये शो कर सकता है, यानी कि +1 भी शो कर सकता है, और ठीक इसी तरीके से +3, +5 और +7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। ठीक इसी तरीके से ब्रोमीन और आयोडीन भी इसी टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है इनके ट्रेंड में, लगभग ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। बट अगर हम बेसिक ग्रुप के पैटर्न को देखें तो जो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करने की टेंडेंसी आपको पता है, जैसे कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है, तो वही ट्रेंड यहाँ पर भी वर्क करता है। जो माइनस यानी कि जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करना जो बॉटम में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं किसी ग्रुप में उनके लिए इजी नहीं हो पाता है, तो वो ट्रेंड यहाँ पे भी वर्क करता है। अगर बात करें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो चूंकि आप देख रहे हैं कि +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये शो करते हैं, तो +5 या +7 यानी कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफ़ी स्मॉल एलिमेंट्स के साथ जब ये कंबाइन होते हैं तब शो करते हैं। तो ये स्मॉल एलिमेंट इन्हीं के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में आप देख सकते हैं, जहाँ पे फ्लोरीन या क्लोरीन ऐड होता है। जैसे आप बात कर सकते हैं IF7 जैसे कंपाउंड की बात कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन के साथ जो ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं वहाँ पे इनकी हायर ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी होती है। तो ये बेसिक ट्रेंड है कि चूँकि हमारे पास एक एटम है और उससे हमको अदर एटम्स को अटैच करना होता है, तो अगर हम 7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे तो ऑब्वियस है कि 7 बॉन्ड्स को फॉर्म करना पड़ेगा जनरल केस में, तो वहाँ पे हमारे पास जो एटम्स होने चाहिए वो काफ़ी स्मॉल होने चाहिए। अगर हम इनके ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करना चाहें, तो जैसा हमको पता है कि इसका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 इस तरीके से, और NP5 हम कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से NP5, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर हम फ्लोरीन की बात छोड़ते हैं तो बाकी सबके पास MPTD सब शेल भी प्रेजेंट होती है, यानी कि MTD ऑर्बिटल्स इसके पास 5 प्रेजेंट हैं इस तरीके से। तो ये आप कह सकते हैं कि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम बात करें इसकी ये ग्राउंड स्टेट की, जो हमने अभी यहाँ पे शो कर रखी है,
इस ग्राउंड स्टेट में जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप कह सकते हैं या तो +1 होगी या फिर -1 होगी। तो यहाँ पे चूँकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होती है, तो यहाँ तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं या फिर -1 शो कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी सब शेल में ट्रांसफ़र कर देंगे हम इस तरीके से। तो ये हमारे पास एज इट इज़ रहने वाली है। पी में हम चेंज लेके आने वाले हैं, इसलिए पी को और डी को हमें देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन था ये तो हम यहीं पे फिल करेंगे, बट ये इलेक्ट्रॉन जंप करके हमारे पास इधर चल जाएगा, तो NS2 ही रहने वाला है। NP5 हो जाएगा इस तरीके से, हमारे पास NP4 हो जाएगा हमारे पास, और जो हमारे पास डी सब शेल होगी इसमें, यानी कि ND1 टाइप आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया। तो यहाँ इस एक्साइटेड स्टेट में 3 बॉन्ड्स आप कह सकते हैं फॉर्म हो सकते हैं, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की टेंडेंसी रख सकता है इस केस में। तो इस तरीके से इस केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जा सकती है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर जाएगा डी ऑर्बिटल्स में। तो इस तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और फिर जो हमारे पास लास्ट है यानी कि डी सब शेल में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5, आप साथ ही साथ इसमें वैलेंसी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हैलोजन्स है वो कितनी अलग अलग वैलेंसी को शो कर सकते हैं। 1 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5। तो इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 देखा, +3, +5। ठीक इसी तरीके से जो लास्ट है, जो कि हमने कहा कि काफ़ी रेयर चांस होता है, यानी कि उन कंपाउंड के साथ ही फॉर्म होती है जो काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि हैलोजन कंपाउंड के जो स्टार्टिंग के मेंबर है, फ्लोरीन आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन के साथ। तो ये थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसको प्रिपेयर करना और टफ होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा S है यहाँ से भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। P में भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और D में भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि जो 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 के 7 अनपेयर्ड हो गए वैलेंस शेल में। अब ये 7 बॉन्ड आप कह सकते हैं फॉर्म करने की टेंडेंसी शो कर सकता है। तो इस कंडीशन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 हम कंसिडर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप किस तरीके से इसकी वैलेंसी को और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। +1 -1 आपने देखा ग्राउंड स्टेट में फॉर्म करने की टेंडेंसी है। देन जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं फर्दर डी सब शेल में, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है वैलेंसी के साथ साथ। तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं एक्सटेंड कर सकता, यानी कि फर्दर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा कोई और शो नहीं कर सकता। उसके पास डी सब शेल नहीं है पहली चीज़, तो ये डी ऑर्बिटल्स की अब्सेंस के कारण हमारे पास फर्दर हम एक्सटेंड नहीं कर सकते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो यही आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उसका सारी ही स्टेट में। और नेक्स्ट थिंग, चूँकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उससे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नहीं, तो वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, उसके अलावा वो कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट थिंग, जितने भी हमारे पास हैलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सारे नॉन मेटल्स और मेटल्स के साथ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं और हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बेसिकली टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती जाती है। फ्लोरीन तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एटम है और हम कह सकते हैं कि सबका ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है इनका। तो अगर हम बात करें इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, तो अगर हम इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो बेसिकली आपको पता है कि ऑक्सीडाइज करना किसी को हम कहते हैं कि उसके इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, सिंपल अगर हमने कोई इस तरीके से कोई एलिमेंट को हम शो कर रहे हैं, एटम को शो कर रहे हैं और ये कन्वर्ट हो जाए M पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, तो हम सिंपली कहते हैं कि मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरीके से हम बात की जाती है। और ठीक इसी तरीके
से तो कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम क्या कहते हैं, उसका रिडक्शन हो गया। तो अगर ठीक इसी तरीके से नॉर्मल किसी मेटल की या किसी एलिमेंट की बात करें और उसको हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें उसमें, वो M नेगेटिव हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो हम ये कहते हैं कि जो हैलोजन्स हैं हमारे पास, हैलोजन फैमिली के जो मेंबर हैं वो बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, यानी कि किसी और का ये ऑक्सीडेशन कर देते हैं। इसका मतलब किसी और एटम में या किसी कंपाउंड में से ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के अपनी वैलेंस शेल में एंटर करा लेते हैं, यानी कि अपना तो रिडक्शन करते हैं बट किसी और का क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी ऑक्सीडेशन की बात करते हैं आपके माइंड में ऑक्सीजन आता है। आप बात करते हैं कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का एब्स्ट्रैक्ट होना रिडक्शन है। तो होता क्या है कि जब भी हम ऑक्सीजन को कहीं पे ऐड करते हैं तो उसका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का होता है। तो वो क्या करता है, जिसके साथ ऐड होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन को परफॉर्म करता है, यानी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है। बट चूंकि ऑक्सीजन बहुत ही अबंडेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, तो जब भी ऑक्सीडेशन की बात होती है तो हमें ये माना जाता है कि ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी, जो कि सही भी है। बट अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन उससे भी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है, यानी कि उससे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट चूंकि इसका अबंडेंट नहीं है एनवायरनमेंट में, हम ये कहते हैं, तो इस वजह से कभी भी आप ऐसे रिएक्शंस को ज़्यादा नहीं देखते हैं जहाँ पे फ्लोरीन ऐड हो रही हो। बट बेसिकली अगर फ्लोरीन भी कहीं पे ऐड हो रही है तो आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम जब डेफिनेशन को एक्सपेंड करते हैं तो ये कहा जाता है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होता है कहीं पे तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऐड होता है तो फिर रिडक्शन कहा जाता है। बट अगर हम देखें तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इवन ये ऑक्सीजन तक का क्या कर देती है, ऑक्सीडेशन कर देती है और अपना रिडक्शन कर देती है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर के रिगार्डिंग, वो कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो चूँकि आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख रखे हैं कि इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2Np5 है, यानी कि जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उससे एक इलेक्ट्रॉन कम होता है इनके पास। तो इनको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये बहुत जल्दी कह सकते हैं आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। और आप देख के भी आ रखें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना एक इनके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि इनके लिए काफ़ी इजी है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एक अपना जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करें और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करें, जिससे कि ये अपने एटॉमिक लेवल पे स्टेबल हो जाएंगे। तो इस जो आप कह सकते हैं कि जो इनका जो ये नेचर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, यही इनको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ईजीली क्या कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वैलेंस शेल में किसी दूसरे एटम के, तो उससे उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं Na की, जैसे आपको पता है कि Na सोडियम जो है इसका 11 एटॉमिक नंबर है और आउटर मोस्ट शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका आप कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत कम है। अगर इसके क्लोज में Cl एटम को रखूं इस तरीके से, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जम कर जाएगा, इसकी आउटर शेल में। या हम ये कह सकते हैं Cl जो है वो सोडियम की वैलेंस शेल में से जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा और क्या बना देगा, Cl नेगेटिव, और Na को क्या कर देगा, Na पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ आप ये कह सकते हैं कि Cl ने, यानी कि इस Cl ने सोडियम का क्या किया, ऑक्सीडेशन, और अपना क्या किया है, रिडक्शन। अगर हम हैलोजन की आपस में बात करें तो हैलोजन अपने ही ग्रुप मेंबर्स का भी ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम है वो अपने से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो एटम्स हैं उनका क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लोरीन की बात करें, F2 अगर हम कंसीडर करें और इसके साथ हम X नेगेटिव को कंसीडर करें इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, F नेगेटिव फॉर्म कर देगा 2 और यहाँ पे हमारे पास X2 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे X की -1 है, यहाँ 0 हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। और F की 0 से -1 हो गई है तो ये माना जा सकता है कि यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे X कौन हो सकता है, इससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले, यानी कि Cl, Br,
या फिर आयोडीन, कोई भी हो सकता है। ठीक इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं Cl2 की। Cl2 ऑक्सीडेशन कर सकता है, यहाँ पे हम फिर से X को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं और इस तरीके से 2Cl नेगेटिव और प्लस X2। अब यहाँ पे जो X हमारे पास है वो Br या फिर आयोडीन होगा। तो अपने से ज़्यादा एटॉमिक नंबर रखने वालों का क्या कर सकता है, कोई भी जो हैलोजन कंपाउंड है जिसका कम है एटॉमिक नंबर, वो अपने से ज़्यादा वालों को क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पे ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जो है इनकी कम होती जाती है। अगर हम इसके रीज़न की बात करें तो बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम इनका जो हमारे पास 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में, इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम देखें तो उसकी हेल्प से हम मेंशन कर सकते हैं किस तरीके से इनका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो डिक्रीज़ करता है। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम रिएक्शन देखें तो बेसिकली X2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2X नेगेटिव। तो ये रिडक्शन की रिएक्शन है। इसी के रिगार्डिंग हम रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं। तो डिफरेंट एटम्स के लिए हम मेंशन कर सकते हैं। F2 की अगर बात करें तो इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं 4 जो एलिमेंट्स है हमारे पास हैलोजन फैमिली में, इनके रिडक्शन पोटेंशियल को। तो इस रिएक्शन के रिगार्डिंग ये हमने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को मेंशन कर रखा है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन को कंडक्ट करना उसके लिए उतना ईजी होता है। तो अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू है +2.87 वोल्ट। तो ये जो रिएक्शन है अगर हम इसको फ्लोरीन के बेसिस पे देखें, यानी कि F2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F नेगेटिव, तो ये रिएक्शन कंडक्ट कराना इन बाकी एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इजी होगा फ्लोरीन के लिए, हम ऐसा कह सकते हैं। तो यही जो रिएक्शन है इसके ये रिडक्शन की रिएक्शन है बेसिकली। और जब ये अपना रिडक्शन करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसी का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी से लिया जा रहा है। तो जितना बेटर रिडक्शन रिएक्शन देना होगा किसी एलिमेंट के लिए, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ हैं इनकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डिक्रीज़ करती हैं टॉप टू बॉटम। बट अगर हम बात करें कि क्यों ऐसा होता है कि इनकी जो वैल्यूज़ डिक्रीज़ करती हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड करता है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा एटोमाइजेशन एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, और एक लास्ट में हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के हमारे पास एंथैल्पीज हैं जिन पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है बेसिकली। तो अगर हम बात करें एटोमाइजेशन को, तो एटोमाइजेशन बेसिकली 1 मोल एटम्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होती है किसी भी एलिमेंटल फॉर्म से, तो हम कह सकते हैं वो एटोमाइजेशन एंथैल्पी है। तो अगर बात करें फ्लोरीन को, तो आपको पता है फ्लोरीन F2 फॉर्म में होता है, डायटोमिक फॉर्म में होता है। तो सिंगल अगर हम कहें आइसोलेटेड गैसियस एटम को हमको फॉर्म करना है, तो हम कहें सिंपली हमको इस तरीके से हमको F चाहिए जो कि एक दूसरे से कोई कांटेक्ट ना रखते हो, गैसियस फॉर्म में हो। तो 1 मोल इस स्टेट में, यानी कि आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन एटम की बात करें, तो 1 मोल एटम्स को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास एटोमाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त जो एनर्जी रिलीज करता है एटम, वो है हमारे पास। और हाइड्रेशन एंथैल्पी, जब हम एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो जो आयन है वो जब वाटर में सॉल्वेशन प्रोसेस करता है, सॉल्वेशन को परफॉर्म करता है, यानी कि वाटर में डिसॉल्व होता है, तो जो हीट प्रोड्यूस की जाती है उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहा जाता है, जो कि बेसिकली डिपेंड करती है चार्ज पे और साइज पे आयन के। तो एटोमाइजेशन की बात करें तो बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, तो जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि Cl2 से ज़्यादा ईजी है F2 को ब्रेक करना, यानी कि फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करना ईजी है, किसके रिस्पेक्ट में, Cl के रिस्पेक्ट में। तो एक ये फैक्टर जो है वो पॉजिटिव वे में वर्क करता है। हाँ, वो बात अलग है कि Br या अगर बात करें आयोडीन से तो उससे तो टफ है, बट स्टिल आप ये कह सकते हैं कि उसको फेवर करेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो वो आप कह सकते हैं कि Cl का ज़्यादा बेटर है विद रिस्पेक्ट टू दी फ्लोरीन।
और अगर बात करें हाइड्रेशन की, तो चूंकि फ्लोरीन छोटा है और चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा होती है इस पर, तो ये फैक्टर भी फ्लोरीन के लिए फेवरेबल होता है। तो अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में स्पेशली इन दोनों के लिए बात करें, तो यहाँ पे दो फैक्टर्स जो हैं, यानी कि एटोमाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये फेवर्स कर रहे हैं फ्लोरीन के लिए कि वो ज़्यादा अच्छे से रिडक्शन परफॉर्म करेगा अपना। ठीक वहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्क कर रहा है Cl के लिए, बट यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों में, तो ये ऑलमोस्ट बराबर हम कहते हैं। तो जो ज़्यादा आपके पास वैल्यू निकल के आती है, या जो ज़्यादा फैक्टर्स फेवर्स कर रहे हैं किसको, वो फ्लोरीन को करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा बेटर रिडक्शन की रिएक्शन देता है, यानी कि अपना रिडक्शन बहुत अच्छे से करा लेता है। इसी वजह से ये उससे ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक इसी तरीके से अगर आप समझना चाहें क्यों Br और आयोडीन जो हैं वो इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो एक तो इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत बेकार होती है क्योंकि ये बहुत बड़े हैं साइज में, और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इनकी बहुत अच्छी नहीं होती है। बस एक ही फैक्टर है एटोमाइजेशन जो आयोडीन को फेवर करता है, बाकी दो फैक्टर हमारे पास जो हैं कि उसको फेवर नहीं करते। तो कुल मिला के इन तीन फैक्टर्स के कॉम्बाइन रिजल्ट से हम किसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह पाते हैं। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को मिला के वो अगर बहुत अच्छे से शो कर रहा है, यानी कि इनका जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो जिसके लिए बेटर होगा, वो जो एलिमेंट होगा वो ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर हम इन्हीं बेसिस पे, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी की बेसिस पे ही इसकी वाटर के साथ रिएक्शन देखें, तो फ्लोरीन इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये वाटर तक ऑक्सीडाइज कर देता है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो 2F2 + H2O 2 मॉलिक्यूल्स गिव्स 4HF एसिड फॉर्म करता है प्लस O2। तो इस तरीके से ये गैस हमारे पास गैसियस फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन का क्या कर देता है, ये ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर देता है और अपना क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। ठीक इसी तरीके से Cl और Br भी रिएक्शन करते हैं, बट उसकी रिएक्शन F की तरह नहीं होती है, थोड़ी सी अलग होती है। वो हेलो एसिड करते हैं और हाइपोहेलस एसिड को भी फॉर्म करते हैं। तो अगर Cl के रिगार्डिंग हम रिएक्शन को देखें तो Cl2 + H2O गिव्स HCl, यानी कि हेलोजन का एसिड फॉर्म करेगा और हाइपोहेलस एसिड फॉर्म करेगा इस तरीके से। तो Br अगर होगा तो Br आ जाएगा और ये आ जाएगा। और अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन इस तरीके से रिएक्शन नहीं कर पाता है। और हाँ, इससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुई है। Cl 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी गया है और प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी गया है। तो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ रही हैं, +B और -B। बट अगर हम आयोडीन की बात करें तो वो इस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दे पाता है। इवन अगर हम बात करें I नेगेटिव, तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें। तो जस्ट रिवर्स रिएक्शन हमको मिलती है, जो रिएक्शन हमको इस केस में मिली है उससे जस्ट रिवर्स रिएक्शन मिलती है। तो इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं 4I नेगेटिव + 4H पॉजिटिव + O2 गिव्स 2I2 + 2H2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आयोडीन यानी कि आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा आयोडीन गैस में और हमारे पास वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो जस्ट रिवर्स रिएक्शन है हमारे पास। यहाँ पे HF को हमने कंबाइन करके लिखा था, 4H पॉजिटिव और 4F नेगेटिव भी लिख सकते थे, तो उससे जस्ट रिवर्स रिएक्शन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आयोडीन इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है या उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन वगैरह है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।